RJmedia.live के इस पॉडकास्ट में आज हमारे अतिथि हैं भाजपा के पहले निर्वाचित जिलाध्यक्ष अभय सिंह, जिनकी पहचान हिंदुत्ववादी नेता की रही है, जुझारू नेता की रही है और संघर्ष के बल पर, मतलब यूं कहें कि राजनीति इनको विरासत में जरूर मिला, परिवार का राजनीति की एक पहचान है, लेकिन इन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है। आज इनसे हम लोग कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ अपने सवाल, कुछ जनता के सवाल जानने का प्रयास करेंगे। इस पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। जो हम लोग एक लीक पे चलते हैं, प्रयास करते हैं कि अगर अभय सिंह को जानना चाहे लोग, राजनीति के पहले के अभय सिंह को, तो 10 लाइन में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले रमन जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी आरजे लाइव के माध्यम से आपने मुझे जानने का और पाठकों को प्रकाशित करने का निर्णय किया है। मैं राजनीति के पहले मैं एक स्टूडेंट लाइफ में था और अपनी राजनीति में प्रारंभ भी एक सामान्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में, सेवक के रूप में अपने को सेवा करने का एक मौका मिला। उसके बाद धीरे धीरे मुझे धार्मिक कार्यों में, धार्मिक कार्यक्रमों में इच्छा प्रकट होने लगी। उस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन मेरे युवा होते होते प्रकाष्ठा में धीरे धीरे बढ़ने लगी। और स्वाभाविक है कि परिवार के सारे लोग हिंदुत्व की सेवा किए हैं, तो मुझे भी इस पे जाने की, इसमें काम करने की लालसा हुई और मैं बजरंग दल का एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पहले अपने को सहयोगी के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। यही मेरी पहचान है। और हमारा एजुकेशन लाइफ, ग्रेजुएशन, मैं ग्रेजुएट स्नातक हूँ और जमशेदपुर से ही पढ़ा लिखा हूँ, जमशेदपुर के वर्कर्स कॉलेज से। यही मेरी शिक्षा दीक्षा है। और बचपन से मुझे क्रिकेट के प्रति, फुटबॉल के प्रति बहुत शौक था और मैं दिन रात क्रिकेट और फुटबॉल के प्रति पूरा रुझान था, मैदानों में रहता था। और उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो आकर्षण है राजनीति की तरफ प्रारंभ हुई। आपका ये जुझारू तेवर, ये बगावती रुख, मतलब ये बचपन से है या मतलब अचानक राजनीति में आने के बाद का? देखिए, बात सवाल है कि जब हर व्यक्ति संयमित होता है, आप जब देखते तो हर व्यक्ति को संयम देखते हैं, लेकिन जब लगता है कि नहीं, गलत हो रहा है और इसका विरोध होना चाहिए, तो लोकतंत्र में, भारत के संविधान में लोकतांत्रिक क्रिया को हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। हम अपने हाथों पे हिंसा ना लें, लेकिन अहिंसा के बल पर सामने वाले जितने भी मजबूत और ताकतवर हो, अगर वो अत्याचार करते हैं, अनाचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तानाशाही पर उतर जाते हैं, निरंकुश शासन हो जाता है, तो आपका विरोध करना, अगर किसी को लगे कि बगावती है, तो ये हमें मंजूर है। आप बगावत नहीं करते हैं, आप लोगों का प्रतिरोध करते हैं। प्रतिशोध की भावना रखना नहीं चाहिए, लेकिन प्रतिरोध होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। अब विरोध वैसा होना चाहिए कि सामने वाले को ये ना लगे कि हम कमजोर हैं। और यही मेरी नियति है और यही मेरी नियत है। यही आपकी पहचान है। अब आप समझे, पहचान है। परिवार में आप 3 भाई हैं। राजनीति में आना मतलब ये आप तय किए या परिवार तय किया या आपका अपना व्यक्तित्व आपको राजनीति की ओर ले आया? नहीं, देखिए, जो पिता एक संस्कार देते हैं, संस्कार में चलने की प्रेरणा देते हैं। हमारे पिता स्वर्गीय ठाकुर धुरंधर सिंह उस समय विश्व हिंदू परिषद के काम करते थे। वो जहां भी जाते थे मैं उनके साथ जाता था। और आप पहले बेटे हैं?
अब जाते आते हमारा रुझान उधर बढ़ा और पिता ने कहा कि सेवा करना है, काम करना है, और बजरंग दल में काम करने लगे। उस समय राम जन्मभूमि जो सौगंध राम की खाते हैं, प्रेरणा प्रेरक हमारे मेरा लिए एक प्रश्न था कि ये आप बीच वाले बेटे हैं, जो बिल्कुल मेरे जानकारी बीच वाले हैं। ठीक है। तो ये प्रेरणा आपके भाई ने ग्रहण किए, ये राजनीति या सेवा वाला रास्ता आप चुने, ये कैसे? नहीं, कोई जरूरी नहीं ये है। अपने दोनों शौक से। भाई देखिए, कोई व्यक्ति पेड़ लगाता है, कोई पेड़ फल खाता है और कोई छांव देता है। तो समाज में सब अलग अलग विचार के लोग हैं कि हम काम आगे करें, हम आपके सहयोगी बने, वो हमें सहयोग बनाए। तो सभी लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाज की सेवा ही करते हैं। अगर वो घर के वो चलाते हैं, घर की बिजनेस करते हैं, घर का कार्य करते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, इससे बड़ा यज्ञ कुछ नहीं हो सकता है। और हम जो काम भी किए उसमें हमारे भाइयों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। भाजपा में आना गलत है या भाजपा से जाना गलत है? नहीं देखिए, दोनों में से कौन सा फैसला सही था? नियति को जो मंजूर होता है वही होता है। मैं भाजपा का ही झंडा लेकर के प्रारंभ राजनीतिक जीवन में किया, लेकिन बीच के कालखंड में कुछ ऐसी परिस्थितियां उभरी ले गए। भले अपने दल बना करके झारखंड विकास मोर्चा में काम किए, लोकतांत्रिक ढंग से जनता के बीच में रहे, अपनी आइडेंटिफाइड को जनता के साथ रखा, उनकी अपनी पहचान को रखा, जनता के लिए काम किया, जनता के लिए संघर्ष किया, जनता के लिए आंदोलन किया, जनता के लिए कार्य किया, जनता के लिए हमने योजना बना करके काम किया, इसलिए जनता हमारी प्रति थी। लेकिन जब महसूस हुआ कि नहीं, हम सब मिलकर के फिर भाजपा में लौटे, तो भाजपा में लौटे। और भाजपा में लौटना कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि उसी पार्टी में हम रहे, वो हमारी विचारधारा वही है। हम उस विचारधारा से बहुत दूर नहीं रह सकते थे। अगर हम 14 वर्ष रह गए, भगवान राम जब अयोध्या को छोड़कर के लंका जाकर के किसी उद्देश्य से, अगर हम भाजपा से दूर रह करके अगर हम काम करने से हमें बहुत सारे चीजों को सीखने का मौका मिला, संघर्ष करने का मौका मिला, संघर्ष सीखने का, अकेले लड़ने का, अकेले आंदोलन करने का एक जो हमें एक मनोवृत्ति मिला, जो अंतरात्मा से मजबूती मिला, वही चीज जो है हमें भाजपा के लोगों के साथ भी मिलकर के करना है। और भाजपा में लौटना बिल्कुल गलत थी। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे, उस समय में आपकी उनसे अदावत रही, उस समय में आप कभी झुके नहीं या कभी समझौता नहीं किए। लेकिन जब बाबूलाल मरांडी पार्टी को भाजपा में समाहित करते हैं, भाजपा में एक साथ आ जाते हैं, तब आप गुलदस्ता लेकर रघुवर जी के आ जाते हैं। क्या एक भाजपा के अभय सिंह और एक अभय सिंह, दोनों के बीच में द्वंद्व नहीं चलता है? देखिए, राजनीति में मनभेद का कोई जगह नहीं। राजनीति में मतभेद होना चाहिए, मतों का विचार की लड़ाई होनी चाहिए। विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर लगे कि देश के लिए, राज्य के लिए हमें एक साथ काम करने की आवश्यकता है, तो हमें ये सब भूलना चाहिए। और भूलना अगर जनता के हित में होगा, तो अपने महत्वाकांक्षा, अपने आकांक्षा और अपने अभिमान को लेकर के आदमी बहुत दूर नहीं चल सकता है। हरिवंश राय बच्चन की वह कविता आपको याद है कि जब उन्होंने कविता के सार को लिखा था कि जो बीत गई सो बात गई, मानो बेहद प्यारा था, मानो जग का सितारा था, अंबर की आंगन को देखो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर उन टूटे तारों पर क्या अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। अगर बीत गई सो बात गई अगर नहीं लिखे होते, तो आज का सुपरस्टार अमिताभ बच्चन इस धरती में पैदा नहीं हुआ होता, क्योंकि वो दूसरी पत्नी के संतान थे। इसलिए पहली पत्नी के लिए उन्होंने एक कविता लिखा था। भाजपा में
अब अभय सिंह का क्या भविष्य? देखिए, भविष्य देख करके तो हम काम नहीं किए। भाजपा की सेवा करना है, काम करना है, ऊपर के हमारे माननीय नेताओं को सोचना है। हमें जहां लगाया जा रहा है, चाहे गिलहरी की भूमिका में हो, चाहे हाथी की भूमिका में हो, चाहे बजरंग बली की भूमिका में हो, चाहे अंगद की भूमिका में हो, चाहे नल और नील की भूमिका में हो, जहां कहेंगे हर जगह मैं खड़ा उतरने को तैयार हूं। कभी हजारीबाग में भी जाता हूं, गोड्डा भी जाता हूं, धनबाद भी जाता हूं। अभी पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला में चुनाव है, उस चुनाव में भी मुझे भेजा गया काम करने के लिए। तो पूर्वी जमशेदपुर में रघुवर जी की बहू पूर्णिमा दास लड़ी, चुनाव जीती। सरजू राय जी के क्षेत्र में भेजा गया, वहां भी चुनाव जीत गए। तो जहां भेजा जाएगा, पार्टी जहां बोलेगी वहीं जाऊंगा। पार्टी कहेगी आप यहां जाओ तो वहां जाएंगे। पार्टी कहे छोटी भूमिका में रहो, छोटी भूमिका में रहेंगे। बड़े भूमिका में कहेंगे, बड़ी भूमिका में रहेंगे। इसमें कोई ऐतराज नहीं। जहां काम करने का मौका मिले, पार्टी की उम्मीदों में आप खड़ा उतरिए, यही आपकी पहचान हो सकती है। तो सरजू राय का आप जिक्र किए, तो पिछले चुनाव में 2014 वाले चुनाव था, नहीं 19 वाले चुनाव में, 19 वाले चुनाव में जब सरजू राय जी को क्षत्रिय समाज समर्थन देता है, तब क्षत्रिय समाज से आपकी अनबन होती है। फिर सरजू राय जी पश्चिम में जब चुनाव लड़ते हैं, तो ये राय जी से बात हुई समर्थन करना है या पार्टी का आदेश पे आप काम? आसाम के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने मुझसे कहा कि आपने बहुत संघर्ष किया है, इस बात को मैं जानता हूं। मुझे लोगों ने बहुत आपके बारे में बताया। हमारी इच्छा थी चुनाव लड़ने की, और मैं चुनाव की पूरी तैयारी में लगा था। जनता के बीच में लगातार संघर्ष किया हूं। पूरे 5 साल बैठा नहीं रहा। लेकिन जब पार्टी ने कहा कि यहाँ पर जदयू के अलायंस में जाएगा सरजू राय की उसमें, तो मुझे जब पार्टी का आदेश हुआ, आग्रह हुआ, आदेश भी हुआ, आग्रह भी हुआ, तो बिना भेदभाव के सरजू राय जी के लिए बेबाकी रूप से हमने काम किया। इसलिए भी जरूरी था काम करना कि जिस प्रकार कांग्रेस के मंत्री ने रामनवमी के मुद्दे में, झंडा निकालने के मुद्दे में, इसी शहर में झंडा 12 घंटे शाम तक रुक गया, और इतना निरंकुश शासन कि डीजे पकड़ लेना, ट्रेलर पकड़ लेना, उसको जबरन कर देना। यानी मैंने कहने का मतलब है कि आप अगर निरंकुशता का परिचय देंगे, तो सब याद जब मुझे आया तो लगा कि इस व्यक्ति को हराना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस के लोग जब तक रहेंगे इस शहर में, एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता रहेगा शहर में, वो विभाजनकारी नीति को अपनाएगा, वो प्रीतवादी राजनीति करने मजबूर होंगे। ये ऐसी सोच लोग जो हिंदुत्व के विरोधी हैं, हिंदुत्व की जनमानस के विरोधी है, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध हमें सब भेदभाव भूल करके काम हमने किया और सरजू राय को जिताने में थोड़ी सी भूमिका अपना अदा किया। बन्ना गुप्ता से व्यक्तिगत अदावत है या फिर उनके नीतियों के कारण बराबर टकराव होते रहे? नहीं, बन्ना गुप्ता देखिए एक समय हमारे साथ जेबीएम में था, काम भी हम लोग करते थे साथ में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनको किसी ने बता दिया, अल्पसंख्यकवादियों को, कि आप ऐसा करिए वैसा करिए। जब भी हम उसकी नीति का विरोध करते थे कि बन्ना ने ऐसा किया, बन्ना ने वैसा किया, उनको सोचना चाहिए कि हमने एक मंत्री का विरोध किया, एक जनप्रतिनिधि का विरोध किया, एक सत्ता में बैठे हुए विधायक का विरोध किया, उनकी सरकार का आलोचक हो। कहीं सड़कें बनती, सड़क खराब करने का मैं आलोचक था, कहीं गलत हो रहा तो उसकी गलत करने का आलोचक था। लेकिन उन्होंने इसको व्यक्तिगत मान लिया, यह गलत था। अब व्यक्तिगत के आधार में हम दोनों की मतभेद को मनभेद में परिवर्तन हो जाना पड़ा। एक फिर वही सवाल आ गए
कि एक आपकी कट्टर हिंदूवादी छवि स्पष्ट वक्ता है। फेसबुक पे नॉर्मली आपका मतलब आपके पोस्ट का विरोध आपके पोस्ट में नहीं रहता है। आपके पोस्ट में विरोध करने वाले लोग कम होते हैं। लेकिन पिछले दिनों भारत पाकिस्तान मैच पे हम देख रहे थे, उसमें मतलब आपको ट्रोल करने वाले, आपके इस फैसले को गलत ठहराने वाले बहुत सारे लोग थे। आप उसको लेकर मतलब पार्टी के फैसले को डिफेम कर रहे हैं या फिर एक अभय सिंह उससे अलग भी कुछ विचार रखते हैं, हिंदूवादी अभय सिंह? नहीं, देखिए, हमें समझ में नहीं आता कि मुझे इस रूप में क्यों देखते हैं। मैं तो भारत माता की जय का नारा लगाता हूँ, वंदे मातरम के गीत गाता हूँ, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम के गीत गाता हूँ। लेकिन कुछ लोग जो गलत मानसिकता के लोग हैं, जिनको आलोचना ही आलोचना करना है, इसी शहर में फिलिस्तीन का झंडा लेकर के लोग घूम रहे हैं, इसी शहर में पाकिस्तान का झंडा लोग लेकर के घूम रहे हैं। विरोध करना ही ना पड़ेगा। मंत्री विरोध नहीं कर सकते हैं, विधायक विरोध कर नहीं सकते हैं, मुख्यमंत्री विरोध नहीं कर सकते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ मैच जायज ठहराते हैं आप? बिल्कुल। देखिए, मैच जायज अगर आप कहेंगे व्यक्तिगत रूप से, तो पाकिस्तान से किसी प्रकार का संबंध हम स्थापित नहीं करना चाहते। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप एशिया कप खेलेंगे, पाकिस्तान के कारण पूरी एशिया कप को गायब कर देना ये उचित नहीं होगा। और कि स्पोर्ट्स में मन मार के भी आदमी को विश्व के क्षितिज पर अपने नाम को जिंदा रखने के लिए, भारत को अपने को संदेश देने के लिए मैच नहीं भी चाहते हुए खेलना पड़ता है, और वही हुआ है। कल अगर ओलंपिक में कह दे कि पाकिस्तान से आपका मैच भिड़ गया, तो क्या ओलंपिक के लोग पूरी दुनिया को आप नदारत कर देंगे कि मैं नहीं खेलना चाहता हूं? अरे खेलेंगे हम मैच, लेकिन युद्ध के तरीके से खेलेंगे, हराने के लिए खेलेंगे, संघर्ष करेंगे कि खेल के मैदान में तुम बहुत पीछे रह गए हो। और वही हुआ कि इंडिया जीती और पाकिस्तान हार गया। एक घाटशिला पे कुछ सवाल है। अधिकतर मंचों पर वंशवाद का विरोध करते रहे। ऐसी परिस्थिति में चंपाई सोरेन को घाटशिला में उनके बेटे को टिकट देना, अब फिर दोबारा टिकट देने की जो बात उठ रही है, उसमें एक कार्यकर्ता के रूप में आप उसका कितना समर्थन करते हैं? देखिए, पार्टी जब डिसीजन लेती है, हमसे मुझसे ऊपर में लोग बहुत जानकार हैं, अच्छे विद्वान लोग हैं, अच्छे ज्ञानी लोग हैं। हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने की इच्छा, अगर हम बोल दें कल हमारा बेटा यशवर्धन चुनाव लड़ना चाहेगा, तो पहले राजनीति में आओ, राजनीति में सेवा करो। और चंपई जी के लड़के जो हैं, अभी उनकी चुनावी घोषणा नहीं हुई, इसलिए कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि 10-15 साल से जनता के बीच में वो व्यक्ति काम कर रहा है, इतना मैं जानता हूं। कई दावेदार हैं, सारे दावेदार भाजपा के लिए नहीं काम कर रहे थे। नहीं, देखिए क्या है, कार्यकर्ता फिर कहाँ रहे? ठीक है, ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा, उसको वक्त में रहने दीजिए। नहीं, कार्यकर्ता आज कार्यकर्ता हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपको कभी लगता है कि हाँ, मतलब जो पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता काम करते हैं, अचानक से किसी को लाकर आप दे दें? नहीं, अभी तो देखिए, पार्टी डिसीजन लेगी, आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा डिसीजन लेगी, जो भी डिसीजन लेगी जनता के हित में लेगी। घाटशिला में पार्टी के प्रत्याशी के चयन के लिए आप अपना कोई व्यक्तिगत राय दिया? नहीं, मैं व्यक्तिगत राय किसी का नहीं दूंगा। पार्टी जिसको निर्णय कर देगी, घाटशिला के लोगों से जान करके, सर्वे टीम से लेकर के, और जिसको कैंडिडेट बना देगी, मैं उसका काम करूंगा। मैं किसी भी व्यक्तिवादी लोगों के लिए मैं प्रतिबद्ध नहीं हूं, पार्टी का डिसीजन मैं मानूंगा। आज के जो युवा है, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? कि आप इतने
राजनीतिक परिवार से आते हुए राजनीति आपका एक विरासत भी रहा, और लेकिन उसमें भी आप जैसे बताया कि शुरू से आप सेवा स्टार्ट किए, बहुत निचले स्तर से काम शुरू कर करके आज अपनी जगह बनाए। उस क्षेत्र में मतलब जो अभी युवा अचानक से आते हैं, उन मतलब सीधे उनको लगता है कि नहीं, या तो हमको टिकट मिलना चाहिए और नहीं तो फिर दूसरे पार्टी में चले जाना। देखिए, पहले तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप राजनीति से पहले सामाजिक कार्यों में आप लगे। आज शहर में एमपी एमएलए बनना ही एक ख्वाब नहीं होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस कहीं एमपी एमएलए नहीं थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, ये कोई नहीं थे। बिरसा मुंडा कोई राजनीतिक कार्यकर्ता या मंडल अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी पहचान कई एमपी एमएलए आएंगे और जाएंगे, लेकिन उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो व्यक्ति को समाज के बीच में ऐसी पहचान बनानी चाहिए कि सारा शहर आपको जाने कि आपने अच्छा काम किया है। आज शहर की सबसे बड़ी समस्या कि युवा आज नशाखोरी में तब्दील हो रहा है। आज शहर के कोने कोने पर ब्राउन शुगर, सट्टा, मटका चल रहा है। तो इसके खिलाफ कि राजनीतिक दल के भरोसे नहीं होगा, हर युवाओं को सड़कों पे आना होगा, अगल बगल सबको देखना होगा। मैं युवाओं से खास करके कहना चाहता हूं, राजनीति में आओ, आप आना चाहिए, लेकिन जनता की महत्वाकांक्षा को लेकर आए, अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर के। हर व्यक्ति को युवा जब होता तो उसको अचानक लगता कि मैं चुनाव लड़ूं। चुनाव लड़ना और चुनाव संघर्ष करके चुनाव लड़ना, दोनों में अंतर है। इसलिए मैं युवाओं को कहना चाहता हूं कि अपनी पृष्ठभूमि सेवा के भाव से आप तैयार करें और उसके बाद राजनीति में आए, तो आपका कारगर कदम जो है सफलता की ओर ले जाएगा। बाबूलाल मरांडी जी के भाजपा में आने से व्यक्तिगत रूप से अभय सिंह जी को नुकसान है या फायदा है? देखिए, बाबूलाल जी बड़े नेता हैं, जानकार है, सूझबूझ के व्यक्ति हैं। उनके आने से हमें फायदा ही हुआ है, नुकसान कहाँ है। मतलब उससे पहले आप कैंडिडेट रहा करते थे, फिर हमने कहा कि मैं बहुत महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, लेकिन चुनाव लड़ने की मनसा रखता हूँ। तो ये तो आने से आपका रुक गया रास्ता ना? कोई बात नहीं, हो सकता है मंजिल और कहीं तैयार किया होगा। अब्दुल कलाम की कहानी आप सुने, 14 बार वो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन सफलता नहीं मिली उनको। लेकिन अगर वो पायलट बन गए होते तो वैज्ञानिक नहीं बनते। तो कभी कभी ईश्वर कुछ और कार्यों के लिए आपको छोड़ देता है, उसका इंतजार करिए। सर, हम लोग ये मान के चले कि अभय सिंह के लिए कोई और अच्छा पद रखा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। पद हमने कहा महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए, लेकिन इच्छा तो हर व्यक्ति को होता। कोई अगर कह दे कि अब राजनीति में कुछ नहीं चाहिए तो झूठ बोलता है, समझिए, वो एकदम गलत बात करता है। महत्वाकांक्षा नहीं, लेकिन पार्टी जरूर एक न एक दिन नजर उठा के देखेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। जिलाध्यक्ष के रूप में जब आप थे उस समय में दुलाल भैया से, उसके बाद रघुवर दास, फिर बन्ना गुप्ता, ये और कहा जाए? चलिए आगे फिर होगी बात आपसे। कुछ बातें ऐसी है कि जो वक्त में समय चक्र तो घूम रहा है, रुकना उसका काम नहीं। क्रांति का उद्घोष है, मन मंथन का अर्थ नहीं। बस यही है कहना। कभी आपको लगा कि राजनीति में आना गलत था? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, सामान्य रूप से आप धनारी परिवार से हैं, कभी किसी तरह का ऐसा कुछ रहा नहीं, और लेकिन ये राजनीति के कारण 2 बार जेल जाना पड़ा। तो आपको उस समय कभी लगा कि नहीं, ये शायद हम गलत स्टेप लिए? देखिए, जेल जाना किस विषय में गए यह तो देखना। एक बार भ्रष्टाचार के खिलाफ गए, दोनों सीओ वीडियो के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ा, मैं जेल में था।
कोई जब तानाशाही प्रशासन के खिलाफ आप लड़ेंगे तो आप सोचेंगे मैं जेल नहीं भेजा जाएगा, तो ये आपकी गलत मंशा है। कई लोग जेल जाने के भय से रात के अंधेरे में बीच में जा करके घुस करके समझौता कर लेते हैं प्रशासन से। हमने समझौता नहीं किया, हमने कहा कि कोई भी अगर व्यक्ति गलत करता तो वो खबरदार तो करना पड़ेगा। उनका काम है, अगर जेल भेज दिए तो हमारी आवाज को व्यक्ति दबा नहीं सकता है। इस बार भी आपने देखा जमशेदपुर के तत्कालीन एसपी ने किस प्रकार का तांडव, नंगा तांडव, जिसे कहा जाए कि प्रशासन ही गुंडा बन गया। तो उन्होंने जब जेल भेजा तो मुझे 7 महीने रखा गया। सोचा कि मैं झुक जाऊंगा, मैं माफी मांग लूंगा। भाई प्रशासन अगर निरंकुश होता, अच्छे प्रशासन के लोगों से आदमी के, व्यक्ति को संबंध बना के चलना चाहिए। बिना प्रशासन के सहयोग से समाज की सेवा आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब प्रशासन गलत रास्ते पर दौड़ने लगे तो आपका कर्तव्य है उसको सही रास्ते पर लाना। नहीं, मेरा ये सवाल था कि ऐसे परिस्थिति में क्या घर में मतलब पारिवारिक दबाव या परिवार के लोग या व्यक्तिगत रूप से आपको कभी लगा कि नहीं शायद हम गलत जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जेल गए मैं आत्मबल से मजबूत हो गया। जेल जाने से मुझे कुछ सीखने का मौका मिला, किताब को पढ़ने का मौका मिला। कई किताबें हम पढ़ ली। आप पूछिए जेल के लोगों से, मैं इतना किताब लेकर के बैठा था, सारी किताबों को पढ़ा। जेल के अंदर में जो पुस्तकालय लाइब्रेरी था उसकी सारी किताबों को हमने मंगाया, सब पढ़ते थे और उससे कुछ जानकारी और अध्ययन करने का समय जगह मिला। आपके हिसाब से झारखंड में अब तक के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री कौन है काम के मामले में? किसको आप अच्छा नंबर देंगे? देखिए, राज्य के बिना राजनीति के मुख्यमंत्री के तौर पर बाबूलाल मरांडी जी ने भी अच्छा काम किया, अर्जुन मुंडा जी भी ने काम किया, रघुवर जी ने भी काम किया, और तीनों अलग अलग क्षेत्र में। जैसे राहुल द्रविड़ को उतार दिया जाए, वो 100 मारते हैं तो उनके तरीके अलग है, सचिन तेंदुलकर के अलग है, विराट कोहली के अलग है। हर व्यक्ति जान रहे कि शतक तो तीनों बनाया, लेकिन उसमें एक पसंदीदा रख लेते कि भाई इसने अच्छा शॉट खेला। तो अपने अपने नजरिया है। अगर आपके नजरिए से, हमारे नजरिए में तीनों बढ़िया से भाजपा ने जो नीति और सिद्धांत दिए उस पे तीनों अव्वल रहे। अभी हम लोगों ने अभय जी से व्यक्तिगत, राजनीतिक और भविष्य तीनों मुद्दे पर बात की, और हम उम्मीद रखते हैं कि इन्होंने जो कहा है कि कुछ बातें भविष्य पे छोड़ देना चाहिए, और भविष्य के लिए भी अगर अभी आपका कुछ नहीं है तो हो सकता है भविष्य आपके लिए कुछ और बनाकर रखा गया हो, इनका भी भविष्य अच्छा हो, आने वाले समय में विधायक सांसद बने, यही हमारी कामना है। और फिर से आरजे मीडिया में हम लोग बैठे कुछ और चर्चा करेंगे। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।